नाम है अवतार द टंकन राइडर 2026 में आने वाली है। अच्छा, एक मूवी शुरू करने से पहले एक और ट्रिविया भी आपको बता दूं, बिना मैं आपको रह नहीं पाऊंगा बताए। हमारे जो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ना गोविंदा, उन्होंने ये क्लेम किया है, पता नहीं भाई ये सच है या नहीं, पर उन्होंने अपने मुंह से क्लेम किया है कि जेम्स कैमरून जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहले उनको साइन किया था इस फिल्म के लिए, सैम वर्थिंगटन जिन्होंने किरदार निभाया उसकी जगह। अब पता नहीं भाई साहब इसमें कितनी सच्चाई है। चलिए शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। सॉरी जैक नहीं, जेक होता है। जेक। और जेक की आंख खुलती है एक पोर्ट में, और ये एक पोर्ट होता है जो कि स्पेस में ट्रैवल किया करता था दोस्तों। यहाँ पर इस आदमी को बहुत देर बाद होश आया था दोस्तों, और स्पेस पोर्ट में ऑलमोस्ट पता कितने साल तक, 6 साल तक था ये। उसकी टांगे पैरालाइज्ड हो चुकी थी 6 साल में। लेकिन यहाँ पर पहले तो हमें ये समझ में नहीं आता कि जेक स्पेस में कर क्या रहा है और क्यों आया यहाँ पर। लेकिन तभी हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिससे कि हमें पूरी स्टोरी लगभग क्लियर हो जाती है। जेक का एक बिल्कुल हूबहू ट्विन ब्रदर था। ट्विन ब्रदर तो यही होता है यार, मैं हूबहू क्या बोल रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी था दोस्तों। अब वो स्पेस में जाना चाहता था, उसे नई नई चीजें डिस्कवर करने का बहुत शौक था। लेकिन उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई, कुछ पैसों की वजह से उसे मार दिया गया। स्पेस में भेजने के लिए भी नासा का भी बहुत खर्चा हुआ था। तो जेक ये नहीं चाहता था कि सारे पैसे बर्बाद जाएं, और जो उसके भाई का जो ख्वाब था उसे खुद पूरा करना चाहता था। वो उसकी जगह स्पेस में चला जाता है किसी टूर शिप लैंड को देखने के लिए। वो यह जाने के लिए इसीलिए तैयार होता है क्योंकि वो पैरालाइज्ड होता है, और जो उसकी टांगों का इलाज था ना वो बहुत ज्यादा महंगा था। तो उसे ख्वाब होता है कि जिस मिशन पर वो जा रहा है अगर वो उसमें कामयाब हो गया तो ज्यादा पैसे उसे मिल सकते हैं, और उसके बाद वो अपना इलाज करा सकता है। अब दोस्तों ये भी अपने भाई से कुछ कम नहीं था, मतलब ये साइंटिस्ट तो नहीं था, अंदर से ये मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग आदमी है। उसे खुद पर यकीन होता है कि वो ये कर लेगा। अगर बात की जाए उस प्लैनेट की, तो उस प्लैनेट पर ऑब्सेशन नहीं होती। उसके पास और भी जो लोग जाने वाले थे वो सब पहले एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वहां पर अपने लीडर से मिलते हैं। तो उनका लीडर उन्हें समझाने लगता है कि तुम लोगों ने किस तरह से वहां के हालातों को फेस करना है, और अगर कभी तुम्हारा किसी दूसरे क्रिएचर से सामना होता भी है तो तुम्हें बिल्कुल तैयार रहना है। इस तरह से उनको हराना है, और उन्हें सिखा रहा है कि कैसे बचना है। तभी जेक यहाँ पर एक आदमी से मिलता है, और इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल एक साथ हुई थी दोस्तों। इनमें काफी अच्छी जान पहचान थी। तो वो आदमी जेक को उसका अवतार दिखाता है। इस अवतार में इंसानों के भी डीएनए थे और क्रिएचर्स की भी, जो कि उस प्लेनेट पर आ करते थे जहां पर ये लोग आए हुए हैं दोस्तों, जहां पर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिसके बारे में ये मूवी है अवतार। मैं अभी बता रहा हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। अब इनका प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर उस प्रोजेक्ट की लीडर आती है और सीधा वो प्रोजेक्ट हेड के पास जाती है जिसने प्रोजेक्ट शुरू किया था। वो उससे कहती है कि तुम्हारा जेक को लाने का क्या मकसद है। तो वो उसे बताता है कि इसमें कोई पंगा नहीं है, वो समझदार है, तुम्हें पता भी है कि हम उस प्लेनेट पर जा क्यों रहे हैं। वो उसे कीमती स्टोन दिखाता है। वो कहता है कि हम उस प्लेनेट से ये स्टोन लेंगे, इसका 1 किलो 100 करोड़ का बिकता है धरती पे, यानी इसका 10 ग्राम 1 करोड़ का बिकेगा, समझ रही हो। तो तुम एक काम करो, जो हो रहा है वो होने दो, पैसा छापो डार्लिंग। वो चुप हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेक को मशीन में डाला जाता है, जिससे वो अवतार बन के उस दुनिया में चला जाता है दोस्तों। वहां जो उसका पैसिव शरीर है ना अवतार वाला, वो वहां पर जागृत हो जाएगा अगर वो इस मशीन में जाएगा। तो उसको अवतार की बॉडी में बिल्कुल शिफ्ट कर दिया गया है। इसे पाके बहुत खुश है वो। अपने पैरों को भी महसूस कर सकता था, लंबे लंबे कान और उसकी पूंछ और लंबी लंबी चोटी। वो बहुत खुश लग रहा था। फिर जेक वहां के फौजी कमांडर से मिलता है। वो जेक की काफी तारीफ करता है क्योंकि जेक पहले खुद भी आर्मी में काम करता रहता था और उसकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी थी। वो आर्मी वाला जेक से कहता है कि तुम बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन वहां उस प्लेनेट पर जाके वहां के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि जितना टाइम तुम उनके साथ स्पेंड करोगे ना वो उतना ही तुम पे विश्वास करने लगेंगे। और तुम जानते हो ना कि इस प्रोजेक्ट का हेड भी यही चाहता है कि उस प्लेनेट से ज्यादा स्टोन हम निकाल सकें। इसके लिए पहले तो तुम उन क्रिएचर्स को वहां से हटा देना, और फिर तुम ये काम अगर अकेले ही कर लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 2-3 महीने के अंदर तुम ऐसा नहीं कर पाए ना, तो हमें मजबूरन यानी ना चाहते हुए भी वहां पर हमला करना होगा और जंग छेड़नी होगी। वहां का सारा स्टोन लूटना होगा और सबकी बैंड बजानी होगी, क्योंकि स्टोन तो हमें लेना ही लेना है। वो आर्मी वाला बंदा कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारी टांगे अपने पैसे पे ठीक करा दूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाट डू यू से। इस चीज के लिए जेक मान जाता है, कहता है आइडिया बुरा नहीं है, सब फ्री पॉकेट में मिल रहा है। वो लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही जेक, जो कि एक अवतार होता है, वो बहुत खुश होता है, चीजों को छूने लगता है। तभी वो देखता है कि वहां पर बड़े बड़े जानवर भी हैं। एक अजीब सा जानवर जेक के पीछे पड़ जाता है। तो जेक एक झरने में छलांग लगा देता है। लेकिन अब वो अपनी टीम से अलग हो चुका था। जेक अपने लिए एक हथियार बनाता है। उसकी टीम उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तो वो लोग यहाँ से ये सोचते निकल जाते हैं कि जेक का तो राम नाम सत्य हो गया और ये खतरनाक प्लेनेट है, क्या पता जेक का क्या हाल हो। जेक वहीं जंगल में होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई लड़की उसे वहां पे देख रही होती है
और वो उसी प्लैनेट की क्रिएचर होती है जहां पर जेक अभी है। वो जेक पर तीर चलाने ही वाली होती है कि तभी उस पर एक फूल आकर बैठता है और वो अपना डिसीजन बदल लेती है और वहां से चली जाती है। रात को जेक के पीछे उस जंगल के काफी खतरनाक जानवर पीछे पड़ जाते हैं और उस पर अटैक ही करने वाले होते हैं, लेकिन जेक उनसे बचता हुआ आग जलाते हुए संघर्ष कर रहा था। तभी वहां पर नेत्री आकर उसे बचा लेती है। जी हाँ, इस लड़की का नाम नेत्री है, लेकिन इस दौरान वहां के कुछ जानवर भी मारे जाते हैं। तो नेत्री को गुस्सा आता है और वो जेक से कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे एक जानवर मारे गए। जेक उससे कहता है कि गुस्सा चीज इसका दिखा रही हो, अगर तुम्हें जानवरों की इतनी फिक्र थी तो मुझे बचाया ना होता, क्यों बचाया मुझे? नेत्री उसे कहती है कि तुम बिल्कुल बच्चे हो। जेक उसे कहता है कि तो फिर मुझे सिखाओगे लड़ाई कैसे करी जाती है। इसी के साथ जेक की बॉडी पर वही बहुत सारे जुगनू आके बैठ जाते हैं जो इस जगह के स्पेशल जुगनू हैं दोस्तों। अब नेत्री कबीले के सरदार की बेटी होती है, तो वो जेक को अपने कबीले के पास लेकर जाती है। उसके कबीले के लोग जेक को मारना चाहते हैं, लेकिन नेत्री उनको रोक देती है। एक क्रिएचर है जिसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि नेत्री इसको कायली बचाना चाहती है, क्योंकि यही लौंडा आगे जाके इस कबीले का सरदार बनने वाला है दोस्तों। लेकिन नेत्री की मम्मी जो कि वहां की रानी होती है, वो नेत्री से कहती है कि तुम जेक को चीजें सिखाओ, मैं तुमको इजाजत देती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ दोस्तों हम देख रहे हैं कि जेक की असली दुनिया में आंख खुल जाती है, यानी वो यहाँ पर जाकर सबको बताने लगता है कि मैंने उन लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए पहला स्टेप तो पार कर लिया है, जिससे सुनकर काफी खुश हो जाते हैं सब लोग। अब वो इस दुनिया में वापस नेत्री उसको काफी चीजें सिखाने लगती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग वगैरह। दूसरी तरफ हम उस प्रोजेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि अपनी टीम को लेकर इस जगह पर आ जाते हैं। वहां पर इनका एक छोटा सा कैबिन होता है इन पहाड़ों के ऊपर, जो कि बादलों में उड़ सकते थे। ये बहुत ही बढ़िया व्यू है दोस्तों। दूसरी तरफ जेक की ट्रेनिंग चल रही है। देखते ही देखते जेक की काफी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है और वो वहां की ज्यादातर बातें सीख जाता है। हॉर्स राइडिंग करना, शिकार कैसे करना है, सबसे बड़ी बात वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना, उससे प्रेम करना सीखना। मैत्री जेक को एक जगह पर लेकर जाती है जहां पर उसे क्रिएचर से मिलवाती है। वो कहती है कि इसे उड़ सकता है और इसकी खासियत पता है क्या है कि ये अपनी सवारी खुद ही चुनती है। मतलब एक ही इंसान की एक ही सवारी होती है, सारी जिंदगी उसी के साथ मिलकर रहना होता है और उसी को लेकर उड़ता है, उसके अलावा किसी को नहीं चुनता। सबसे खतरे वाली बात यह है कि इसको चुनने से पहले तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, ये तुम्हें मार भी सकता है। अब ऐसा ही होता है, लेकिन जल्द ही जेक एक परिंदे को चुन लेता है और उस पर काबू पाकर उड़ने लग जाता है। बाकी लोग भी अपने अपने पक्षियों पर उड़ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। लेकिन तभी इनके पीछे यहाँ का सबसे बड़ा येलो ड्रैगन पड़ जाता है। ये इन सब का दिग्गज है। ये जितने भी उड़ने वाले पक्षी है ना, इन सब का पापा यही है। पापा इन द सेंस कि ये सबसे बड़ा वाला, इसकी सवारी कोई नहीं कर पाता। ये इनके पीछे पड़ता है, लेकिन किसी तरह से जेक और नेत्री बच जाते हैं। अब जेक नेत्री से पूछता है कि ये बड़ा वाला कौन था, पीला वाला डायनासोर जैसा। तो नेत्री उसे बताती है कि ये हमारे एंसेस्टर्स की एक सवारी थी, उनके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति हमारे एंसेस्टर में हुआ है जो इसकी सवारी कर सका और आज तक कोई नहीं कर पाया। इस पर सवारी करना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में ये भी माना जाता है कि जो इसकी सवारी करेगा वो दुखों को खत्म भी कर सकता है और खुशहाली ला सकता है। जेक को यहाँ पर 3 महीने गुजर जाते हैं। तो कर्नल उसे वापस बुलाता है और कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें कहा था, लगता है तुम भूल रहे हो वो काम। जेक कहता है कि नहीं, मैं भूल नहीं रहा हूँ, बस कल उनका एक इवेंट है जिसमें वो सारे लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊंगा। तो कर्नल कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए ना तो वापस तुम्हें जमीन में भेज दूंगा मैं। जेक कहता है टेंशन ना लो, मैं कल उनको उस जगह से हटा दूंगा। कर्नल कहता है कि चलो देखते हैं भैया। अगला दिन आ जाता है और वो फंक्शन आ जाता है जिसमें सब लोग, उस जगह पर रहने वाले सारे क्रिएचर्स जेक को अपना लेते हैं। नेत्री जेक को आत्माओं वाली जगह भी दिखाती है जहां पर सब कुछ चमक रहा था। यहाँ पर नेत्री जेक को यह भी बताती है कि तुम चाहो तो इस कबीले में से किसी भी लड़की को चुन सकते हो। तो जेक उनसे कहता है कि मुझे तो तुम अच्छी लगती हो। यहाँ पर नेत्री मुस्कुराती है, लड़की पट गई। ओए। अगले सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि कर्नल सोचता है कि जेक तो भैया पड़ गया लवाओं के चक्कर में, वो अपना काम शुरू कर देता है और वहां पर तहस नहस करने लग जाता है, जिस देख के सारे कबीले वालों को गुस्सा आ जाता है। जेक उनको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो तो रुक ही नहीं रहे थे। ये सब देखकर वो क्रिएचर जो उस कबीले का सरदार बनने वाला था, वो जेक पर हमला कर देता है और कहता है इसी की वजह से हुआ सब। नेत्री उसको बचाती है। तो उस प्रोजेक्ट की लीडर कर्नल से कहती है कि जरूरी नहीं है कि तुम उनकी जमीन खोद कर उनके पवित्र पेड़ों को गिराकर ये पत्थर हासिल करो, ये गलत है। तब तक जेक भी वहां पर आ जाता है। वो आके इनको समझाता है। उस प्रोजेक्ट के हेड से भी कहता है कि आप लोगों को ये पत्थर क्यों चाहिए। वो लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग मर जाएंगे लेकिन यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। तो कर्नल कहता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हम जंग करेंगे और ऐसा ही होगा।
वो भी कल सुबह। सब लोग जेक को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहाँ सुनता है। और वो आर्मी वाला भी कहाँ सुन रहा था। वो कहता है कि बस कल तक का मौका दे रहा हूँ, तुम वापस अपने अवतार में कल जा सकते हो और उनको ये वार्न कर सकते हो कि तुम लोगों के पास ये आखिरी मौका है। जेक अपने अवतार में चला जाता है और दोबारा से उस प्लेनेट पर चला जाता है, जहाँ पर जेक जाकर सबको सब कुछ सच सच बता देता है कि मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा गया था क्योंकि मैं लोगों को इस जगह से हटा सकूं, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ जरूरी चीजें चाहिए। नहीं तो ये सब सुन के रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम अब तक ड्रामा करते आ रहे थे। उस जगह के क्रिएचर्स चीख और वो जो लेडी लीडर जो कि जेक के साथ आ गई थी वहां पर उनको कैद कर लेते हैं। तभी वहां पर कर्नल अपने लोगों के साथ आ जाता है। जेक उसे मना भी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कबीले के लोग उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन भैया वो तीर कमान से आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैसे काउंटर करेंगे तो आप जानते ही हैं। कर्नल उन पर बॉम्ब छोड़ने लगता है, मिसाइल्स दागने लगता है, जिससे हर तरफ आग लग जाती है और कबीले के लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तभी एक लेडी क्रिएचर जेक के पास आती है और उसे खोलते हुए कहती है कि हमारी जान बचाओ। लेकिन इतनी देर में कर्नल उनका जो सबसे पवित्र पेड़ था उसको गिरा देता है। कबीले के लोग काफी दुखी हो जाते हैं और उन इंसानों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इन सब के बीच में नेत्री के पिता, उनकी भी डेथ हो जाती है। इस प्रोजेक्ट का हेड कर्नल से कहता है कि जेक और इस प्रोजेक्ट के लीडर को अरेस्ट कर लिया जाए। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि फाइटर प्लेन चलाया करती थी, वो आके उनको बचाती है। ये सारे लोग एक और स्पेसशिप में होते हैं जहां उन पर कर्नल की फायरिंग की वजह से प्रोजेक्ट की लीडर जख्मी हो चुकी होती है, जहां पर जेक दोबारा से अपने अवतार में आ जाता है। लेकिन जेक देखता है कि यहाँ के सारे लोग किसी और जगह चले गए हैं और जेक उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उनका प्योर ट्री था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जेक भाग चुका है और उनकी मदद के लिए कभी नहीं आएगा। लेकिन अब की बार जेक उसी ड्रैगन राइडर पर सवारी करता हुआ आता है जिसके ऊपर इनके एंसेस्टर्स ने सवारी की थी। इन सबकी यही मान्यता थी कि जो भी इस ड्रैगन मॉन्स्टर की सवारी कर लेगा वही हमारे राज्य में खुशहाली लेकर आ सकता है। तो जब जेक इस पर बैठकर इनके पास आता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि सोचते हैं कि वाकई जेक तो नहीं भागा था, बल्कि ये तो आ गया और हमारी रक्षा करने का प्रतीक बनकर आया है। तो नेत्री भी बहुत खुश होती है। जेक वहां नेत्री की माँ से ये बात कहता है कि मेरी एक साथी जख्मी है, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है। तो उसे बताती है कि हाँ, अगर वो अपने अवतार में वापस आ जाए तो चांसेस हैं, लेकिन वो लोग उसको चाहकर भी नहीं बचा पाते और वो मर जाती है। तो जेक इस कबीले में ऐलान करता है कि हम कर्नल के खिलाफ लड़ाई करेंगे और सब लोग उसकी तरफ हो जाते हैं, उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से कर्नल भी डरा होता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं और बहुत सारे परमाणु हथियार थे। जेक और बाकी कबीले वालों के पास क्या था? तीर कमान, भाले। लेकिन जेक इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि हमारा जुनून हमें जिताएगा। वो उस प्लेनेट को हर तरीके से जानता था और वो जान लेता है कि वो जरूर इस प्लेनेट के लिए और मेजर के खिलाफ लड़ेगा। वो इस पेड़ के पास जाता है और उससे कहता है कि आप हमारी मदद करें, कर्नल यहाँ नेचर को तबाह करने के लिए आ रहा है, हमारा साथ दीजिएगा, हमारी सुध लीजिएगा। कर्नल वहां पर उन पर हमला कर देता है। बहुत ज्यादा आर्मी को अपने साथ लेकर आया था और सबसे पहला शूट उस पवित्र पानी के झरने की तरफ करता है। लेकिन इससे पहले ही उस जगह के क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं और उन्होंने एक प्लान कर रखा था। जेक भी उसी ड्रैगन मॉन्स्टर पर बैठकर उनके राजाओं की तरह आ रहा होता है। इन सब के पास तीर कमान थे, लेकिन कर्नल और उसके साथी के पास भारी भारी इक्विपमेंट थे, गन्स, वेपन्स। उसकी वजह से इस प्लेनेट के क्रिएचर्स में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, क्योंकि ये लोग अपनी दृढ़ शक्ति को बहुत ज्यादा आगे रखते थे और यही सबसे ज्यादा मायने रखती है दोस्तों। कर्नल वहां पर काफी ज्यादा क्रिएचर्स पर अटैक करने लगता है। तभी वहां पर वो फाइटर पायलट आते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो जेक को बचा पाते कर्नल उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नेत्री का भी वो पक्षी भी जख्मी हो जाता है। काफी तबाही होने लगती है। इस फायरिंग की वजह से इस कबीले का नया सरदार भी मारा जाता है, जो कि जेक का मजाक उड़ाया करता था। अब कर्नल का जो अगला टारगेट होता है वही प्योर झरना, जिस पर हमला करके वो इस ग्रह पर कंट्रोल करना चाहता था। नेत्री भी काफी घबराई हुई होती है कि कहीं लोग ऐसा ना कर दें, लेकिन इससे पहले कि वो उस झरने पर हमला करता, जेक की दुआ कबूल हो जाती है, जो कि उसने उस पवित्र आत्मा से की थी। दूसरी तरफ से बड़े बड़े से परिंदे आने लगते हैं, जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, और वो कर्नल पर, उन सब लोगों पर जिन्होंने हथियार पकड़े होते हैं, जो गोलियां चला रहे होते हैं, उन पर अटैक करते हैं, उन्हें ध्वस्त कर देते हैं। जिस जहाज से ये लोग विध्वंस करने वाले थे, जेक उस पर हमला करके उसे गिरा देता है। वो जहाज तबाह हो जाता है, यानी कि उनके पवित्र झरने को अब कुछ भी नहीं होगा। अब जेक उस जहाज पर भी हमला कर देता है, जिससे उसका जहाज भी तबाह हो जाता है। कर्नल अपने जहाज से नीचे जंप लगा देता है, लेकिन जेक उससे कूद के अपनी जान बचा लेता है।
तभी कर्नल को वो कैबिन नजर आता है जिसमें जेक जिंदा होता है, जेक का ह्यूमन वर्जन जिसमें वो बेहोश था। वो सोचता है कि उस पर हमला करके जेक को ही निपटा देगा तो उसका अवतार वर्जन तो अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन इससे पहले नेत्री आ जाती है। वो कर्नल से बहुत लड़ती है, लेकिन यहाँ पर वो कमजोर पड़ रही होती है। तभी वहां पर जेक आ जाता है। जेक कर्नल को अपने ह्यूमन वर्जन को मारने के लिए रोकता है, लेकिन कर्नल उसकी चोटी पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। उसे बहुत ब्लैकमेल कर रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इससे पहले कर्नल जेक को हाथ भी लगा सके, नेत्री आके अपना तीर चलाती है जो कि सीधा कर्नल के दिल में लगता है। और अब इस बार कर्नल वाकई मर चुका था। तभी जेक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे भी बहुत चोट आई थी और वो अपने ह्यूमन वर्जन में यानी कि कैबिन में वापस आ जाता है। उसे सांस नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की काफी कमी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर नेत्री आकर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर बचा लेती है। दोनों मुस्कुराते हैं क्योंकि नेत्री ने जेक की जान बचाई थी और जेक ने नेत्री का पूरा प्लेनेट। अंत में अब देखते हैं कि बाकी सभी इंसानों को जमीन पर भेज दिया जाता है और सिर्फ जेक को वहां पर रखा जाता है, और सिर्फ उन लोगों को जो कि इन क्रिएचर के साथ मिलकर रहने वाले थे। जेक को हमेशा के लिए उसके शरीर से निकाल के इस अवतार कैरेक्टर में बदल दिया जाता है और अब वो नेत्री के साथ उस प्लैनेट पर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ ये खूबसूरत मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल अभी नया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।